फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने बात की थी इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल पेन की। आज हम इसी के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इमोशनल पेन या साइकोलॉजिकल पेन या हमारे पास भावनात्मक दुख है तो इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हमें घेर सकती हैं अगर हमने अपने इस पेन को हील नहीं किया। तो सबसे बड़ा रीज़न इमोशनल पेन अगर आपके अंदर है तो वो कारण बन सकता है आपकी साइकोसोमेटिक डिजीज़ के। साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्या होती हैं? वो डिजीज़ जो आपके अंदर का पेन जो है वो जनरेट करता है, जिसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पर आने लगता है। और वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे डायबिटीज़ है, आपका माइग्रेन, आपका हाई बीपी, इवन कैंसर, ये सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं। इसमें आपके हेयर फॉल वगैरह भी आ सकती है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। तो ये इन सब कारणों का, इन सब डिजीज़ का कारण हो सकता है। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, बीपी है या इवन कैंसर है, तो इसको डायग्नोस होने से पहले कोई एक लंबा पेन, कोई एक इमोशनल एक पैनिक स्टेज तो नहीं चल रही थी आपकी काफ़ी सालों से। तो आप इसको कोरिलेट करके ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसा कुछ है कि इन डिज़ीज़ के आने से पहले साइकोलॉजिकल या इमोशनल पेन था, तो डिज़ीज़ को क्योर करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने उस पेन को सबसे पहले आप हील कीजिए, क्योंकि जड़ वही है। और जैसे ही आप उस पेन से रिलीज़ होंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी से आपकी जो बीमारी है उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और कई स्टेजेस में ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका पेन रिलीज़ होता है, आपका पेन की जगह क्योर होती है, तो आपकी जो बीमारी है वो भी क्योर हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान में दें, इसके ऊपर ध्यान ज़रूर लगाएं कि कोई बीमारी किसी पेन की वजह से तो नहीं आई, इमोशनल पेन की वजह से। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें हील करना है तो हमें किस लेवल पे हील करना पड़ेगा। देखिए, ये हम एक लेवल पे हील नहीं कर पाएंगे। इसको हील करने के लिए हमें इसको चारों लेवल पे हील करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कल बताया था, आपको बॉडी वाइज आपको हील करना पड़ेगा, आपको माइंड वाइज हील करना पड़ेगा, आपको हार्ट वाइज हील करना पड़ेगा और आपको सोल वाइज हील करना पड़ेगा। तो बॉडी वाइज अगर हम कैसे हील करने हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो भी अनवांटेड बिहेवियर आते हैं इमोशनल पेन के बाद, जैसे कि OCD वगैरह या ओवर ईटिंग या कुछ भी ऐसा, या आप किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, तो सबसे पहले हमें इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने पैनिक अटैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू, ताकि वो थके और उस इमोशनल पेन से थोड़ा आपको आराम मिले। ओवर ईटिंग की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है इमोशनल पेन में, तो आपको अपने फूड हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कॉन्शियसली। ये अपने आप नहीं होगा, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आप अब हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। माइंड वाइज अगर आपको EP है यानी इमोशनल पेन है, तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अगर माइंड को इन्वॉल्व करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको क्रिएटिव बना दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ में लगा दीजिए जो आपको करना पसंद था लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए। सबसे अच्छा जो एक एक्सरसाइज है जिसमें माइंड बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होता है, वो है जब आप एक्सरसाइज करने के बाद शवासन लेते हैं। शवासन लेने के बाद आप एक टेक्निक ज़रूर अपनाएं, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इसमें आप 1 बाय 1 एक एक बॉडी ऑर्गन, अपने एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट के ऊपर एक एक करके आंख बंद करके अपना ध्यान ले जाइए। और आप शुरू करेंगे अपने पैरों से, और इस तरह से एक एक करके ऊपर आते हुए आपकी टोज़, आपका पैर, फिर आपके जो है एड़ी, फिर आपकी काफ मसल्स, आपका नीज़ एंड थाइज़, इस तरह से आप एक एक करके ऊपर आएंगे आंख बंद करके और विजुलाइज़ करेंगे अपने बॉडी पार्ट को कि आपका ध्यान उसका पूरा तरह से वहाँ है। और मन में आपको अफर्मेशन बोलनी है कि मेरा ये पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स है, शांत है। इस तरह से अफर्मेशन मन ही मन बोलते हुए, आंख बंद करके, पार्ट्स के ऊपर ध्यान लगाते हुए आप धीरे धीरे करके अपने अपर हेड तक आएंगे और उसके बाद डायरेक्ट आप कनेक्ट करेंगे। तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है, क्योंकि पूरा ध्यान आपके शरीर पर आ जाता है। तो उससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ऊपर से आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। हार्ट को अगर हम हील करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी पैशन को जगाना। हार्ट को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैशन चाहिए।
तो अगर आपके अंदर कोई पैशन है, पैशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप सर्च करिए किस चीज़ से आपके दिल को हैप्पीनेस मिलती है, बस वही हैप्पीनेस उस दिल की हीलिंग है। तो उस हैप्पीनेस को, वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटे से पेट से प्यार करना, बाहर बैठना बालकनी में, पेड़ पौधे लगाना, मतलब हर इंसान का एक अपना एक पैशन होता है, एक अपना हैप्पीनेस होती है। तो अपने उस हैप्पीनेस के जो आपका जो एक पॉइंट है उसको आपको पहचानना पड़ेगा और वहीं से आपका हार्ट हील होना शुरू हो जाएगा। लास्ट बात करते हैं हम सोल के बारे में। सोल क्या है? सोल कुछ नहीं है, सोल है एक कंट्रीब्यूशन। जब भी आप किसी चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हैं, आप फील करना शुरू करते हैं कि आप वर्दी हैं, आप फील करना शुरू करते हैं कि आप गुड एनफ हैं, तो आपकी सोल हील होना शुरू हो जाती है। तो कंट्रीब्यूशन देना शुरू कीजिए। कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं कि वो पैसे का ही हो, कंट्रीब्यूशन आपके टाइम का भी हो सकता है, आपके बातों का भी हो सकता है, मनी है तो मनी वाइज भी हो सकता है, आपकी एक स्माइल का भी हो सकता है। अगर आप एक स्माइल भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे किसी दूसरे की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी सोल को हील होने में। और जैसे ही आप इन चारों लेवल पे हील होते हैं, तो आप देखेंगे इमोशनल पेन, आपका साइकोलॉजिकल पेन, जो भी भावनात्मक दुख है वो पूरी तरह से आपका जा चुका है। और उससे आपकी जो जितनी भी डिजीज़ हैं, साइकोसोमेटिक हो या फिर आपकी ऑटोइम्यून हो, वो भी धीरे धीरे डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएंगी, उनका अंत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जनरेट हुई हैं आपके इमोशनल पेन से। तो जैसे इमोशनल पेन आप हील करते हैं, आपकी ये डिज़ीज़ भी ऑटोमेटिकली हील होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही अपनी मेडिकेशन करते रहिए, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगी जल्दी हीलिंग में। तो अपनी मेडिकेशन करते रहिए। अगर आप एक्यूप्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो एक्यूप्रेशर लीजिए, अपनी मेडिकेशन लीजिए, और लेकिन साथ में अपने इमोशनल पेन को ज़रूर ही कीजिए, और आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी हैं, अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।